रहस्यमयी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 3 आई एटलास के बारे में चर्चा करते हुए प्रसिद्ध विज्ञानविद नील डिग्रास टायसन ने गॉड ऑफ द गैप्स का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि सदियों से मनुष्यों की आदत रही है कि जब कोई चीज उन्हें समझ नहीं आती है तो वो कहते हैं कि हो ना हो यह ईश्वर का चमत्कार होगा। एंशिएंट ग्रीस में जब समुद्र में तूफान आते थे तो वो लोग कहते थे कि पोसेडियन कुपित है। वैदिक देवता वरुण की तरह पोसेडियन भी समुद्र का देवता था। इस प्रवृत्ति से आइजैक न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक भी नहीं बचे हैं। उन्होंने लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को तो अच्छे से समझ लिया था, किंतु जब उन्होंने पाया कि सूर्य और बृहस्पति दोनों ही अपने भीमकाय गुरुत्वाकर्षण से ग्रहों को अपनी ओर खींचते हैं और इस जद्दोजहद में सौरमंडल के ग्रहों का यात्रा वृत्त थोड़ा डिग जाता है, तो इसके बावजूद सौरमंडल अभी तक स्थिर क्यों बना हुआ है? न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका में लिखा, हो ना हो यह ईश्वर की कृपा होगी। नील डिग्रास टायसन चुटकी लेते हुए कहते हैं कि अतीत में जो गॉड ऑफ द गैप्स था अब वह एलियंस ऑफ द गैप्स हो गया है। जब कोई चीज हमें समझ नहीं आती तो ये कहने के बजाय कि हमें नहीं मालूम ऐसा क्यों है, अब हम कहने लगे हैं कि इसमें एलियंस का हाथ होगा। मिस्र के पिरामिड कैसे बने पता नहीं, तब तो उन्हें जरूर एलियंस ने बनाया होगा। 3 आई एटलस की ट्रैजेक्टरी इतनी बेबूझ क्यों है? हो ना हो वह एलियन स्पेसशिप होगा। हमने ईश्वर को एलियंस से रिप्लेस कर दिया है। यूं बात एक ही है, दोनों ही काल्पनिक हैं, ईश्वर और एलियंस। ये दोनों उस मनुष्य की उत्पत्ति है जो यह सीधी सी बात कहने में असमर्थ है कि मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हो रहा है। अहंकार। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब पिछले कई महीनों से 3 आई एटलस को लेकर सनसनी का माहौल बनाए हुए हैं। यह इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 1 जुलाई को डिटेक्ट हुआ था। तभी से लोएब इसे ऐसा एलियन स्पेसशिप बता रहे हैं जो पृथ्वी पर हमला करने जा रहा है। लोएब बहुत समय से एलियन टेक्नोलॉजी को लेकर दुस्साहसपूर्ण थ्योरियां गढ़ते रहे हैं। उनका कहना है कि 3 आई एटलास के कंपोजिशन में निकल टेट्राकार्बोनिल पाया गया है जो केवल और केवल मनुष्यों की औद्योगिक गतिविधियों में मिलता है। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रचते हुए कहा कि 29 अक्टूबर तक अपनी छुट्टियां ले लीजिए क्योंकि कोई नहीं जानता उसके बाद क्या होगा। 3 आई एटलस मार्स को लौंघ चुका है और 29 तारीख को वह सूर्य के सबसे निकट होगा। वह फिलहाल मनुष्यों की आंख से ओझल है और सूर्य के पीछे छुपा हुआ है। लोएब की गणना के अनुसार 3 आई एटलास 21 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच इस एलियन मदरशिप के प्रोब्स पृथ्वी पर आक्रमण कर सकते हैं। यह कॉमेट है या एलियन मदरशिप? लोएब चुटकी लेते हुए कहते हैं, घोड़े और झेब्रा में यह अंतर होता है कि झेब्रा की पट्टियां होती हैं। इसी तरह कॉमेट, धूमकेतु और उल्कापिंड में यह अंतर होता है कि कॉमेट धूमकेतु है और उल्कापिंड है। होता है कि कॉमेट की पूंछ होती है, लेकिन 3 आई एटलस की कोई पूंछ नहीं है। उलटे उसके हेडलाइट्स लगी हुई हैं। उसमें रोशनी का वृत्त सामने की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। लेकिन नील डिग्रास टायसन वार्ता में संतुलन स्थापित करते हुए कहते हैं कि हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए कि यह एलियन शिप है, लेकिन यह बात फिलहाल हमारी अटकलों में सबसे नीचे होनी चाहिए, सबसे ऊपर नहीं। एलियंस ऑफ द गैप्स थ्योरी के मुताबिक मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि कोई एलियन स्पेसशिप पृथ्वी पर आक्रमण करेगा, इस बात को लेकर पश्चिम वाले इतने सुनिश्चित क्यों हैं? वेस्ट की साइंस फिक्शन फिल्में आक्रांता एलियंस के विचार से ग्रस्त क्यों रहती हैं? इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि एलियंस कभी पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी के लोगों पर हमला ही करेंगे? इन्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो लोग यहां पर आकर हमसे मिलेंगे, बातें करेंगे, हमसे दोस्ती करेंगे, इंटरस्टेलर प्रेम का प्रदर्शन करते हुए हमें संभवतया अपनी गैर कार्बनीकृत देहों से गले लगाएंगे, हमसे अपनी तकनीकी साझा करेंगे? इसका कारण यह है कि मनुष्य सबको अपने जैसा समझता है। यह अकारण नहीं है कि मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना भी अपने ही रूप एंथ्रोपोमॉर्फिक में की है। मनुष्य स्तुति और रिश्वत से प्रसन्न होता है तो वह ईश्वर की कल्पना भी ऐसे ही करता है कि वह भी स्तुति और रिश्वत से प्रसन्न होगा। मनुष्य ने पृथ्वी पर मौजूद तमाम दूसरी पशु जातियों, मेगाफोना से लेकर आज के पशुओं तक
का संहार किया है। स्वयं होमो सेपियंस के अलावा दूसरी मनुष्य जातियों निएंडरथल, होमो इरेक्टस आदि का भी नरसंहार किया है और सेपियंस में भी धर्म, जाति, नस्ल, राष्ट्र, भाषा के आधार पर अहर्निश युद्ध हिंसा करता ही आ रहा है। तब मनुष्य को लगता है कि एलियंस भी अगर आए तो हमें मारेंगे। एलियंस को लेकर मनुष्य जाति का यह भय एलियंस से बढ़कर खुद मनुष्यों के चरित्र के बारे में सूचना देता है। 3. आई अटलास सुदूर अंतरिक्ष में अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाएगा या हमारा हाल जानने की कोशिश करेगा। ज्यादा दिन नहीं है, जल्द ही पता चल जाएगा।